हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जो है शिक्षा एवं प्रेस का विकास। देखिए यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? तो देखिए किससे पड़ी है आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव? तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। 1835 के मेकाले के मिनट से आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी है। देखिए भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकाले ने रखी थी। लॉर्ड मैकाले ने 1835 में मैकालेज मिनट्स जारी किए थे। अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम कब बनाया गया? तो देखिए कौन से ईयर में बनाया गया था? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। 1835 में अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। देखिए अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 के जरिए अंग्रेजी को भारत में शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। इस अधिनियम को लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बनाया था। यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी का केवल एक भाग ही भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य के बराबर है। ये कथन किसका है? तो देखिए किसका कथन था ये? करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। लॉर्ड मेकाले के द्वारा ये कथन कहा गया था। एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की अलमारी भारत और अरब के संपूर्ण देशी साहित्य के बराबर है। ये कथन अंग्रेजी विचारक थॉमस बेमिंगटन मेकाले का है। मेकाले एक ब्रिटिश इतिहासकार और राजनीतिज्ञ थे। निम्नलिखित में से किस बंगाली लेखक ने प्रथम बार ये सुझाव दिया था कि हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाया जाए? तो देखिए किसने दिया था ये सुझाव? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। भूदेव मुखर्जी के द्वारा ये सुझाव दिया गया था कि हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया जाना चाहिए। देखिए भूदेव मुखर्जी प्रसिद्ध शिक्षाविद और लेखक थे। बिहार के विद्यालयों में नागरी लिपि शुरू करने में उनका योगदान महत्वपूर्ण था। हिंदी और नागरी लिपि का प्रसार करने के लिए उन्होंने 1893 में नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? तो देखिए किसने किया था? करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र की शुरुआत की गई थी। देखिए बांग्ला साप्ताहिक सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन 1859 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था। इस समाचार पत्र ने नील आंदोलन के किसानों के हितों का समर्थन किया था। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपका लाइक बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। और प्लीज़ इस वीडियो को अपने 2 एजुकेशनल ग्रुप में ज़रूर से शेयर कीजिएगा। देसी भाषा प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो देखिए कौन से वर्ष ये पारित किया गया था? करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। 1878 में देसी भाषा प्रेस अधिनियम पारित किया गया था। देखिए देसी भाषा प्रेस अधिनियम या वर्नाकुलर प्रेस एक्ट साल 1878 में पारित किया गया था। इस एक्ट के तहत सरकार को वर्नाकुलर प्रेस में छपी रिपोर्ट और संपादकीय को सेंसर करने का अधिकार मिला था। इस एक्ट के तहत सरकार को देशद्रोही सामग्री छापने वाले अखबारों को जब्त करने का अधिकार था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया था? देखिए किसके द्वारा पारित किया गया? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। लॉर्ड लिटन के द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिटन ने 1878 में पारित किया था। इस अधिनियम को गैगिंग एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? देखिए किसके द्वारा रद्द किया गया था? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। लॉर्ड रिपन के द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया गया था। देखिए लॉर्ड रिपन ने साल 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 को रद्द कर दिया था।
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? देखिए इनमें से कौन था संस्थापक? तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा सर सैयद अहमद खां। ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। देखिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना 1875 में सर सैयद अहमद खान ने की थी। सेंट्रल मोमेडन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो देखिए किसके द्वारा की गई थी? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा सर सैयद अहमद खां के द्वारा इस एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। देखिए सेंट्रल मोमेडन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। सर सैयद अहमद खान ने ही मोमेडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज और मोमेडन एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन की स्थापना भी की थी। निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या होगा? देखिए यहाँ पर इनका कालानुक्रम बताना है, उसके हिसाब से आंसर देना है। देखिए सबसे पहले बुट का एजुकेशन डिस्पैच, मेकाले का मिनट ऑन एजुकेशन, द सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट और इंडियन एजुकेशन। तो देखिए सबसे पहले हमें इनके ईयर पता होगा, तभी हम कूट के माध्यम से बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर बुट का एजुकेशन डिस्पैच कब हुआ है? तो ये हुआ है 1854 में। उसके बाद देखिए मेकाले का मिनट ऑन एजुकेशन, ये हुआ है 1835 में। और द सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट ये कब आई है? तो देखिए ये है 1944 की। और इसके बाद है इंडियन एजुकेशन, ये है 1882 का। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे सबसे पहले सेकंड नंबर का यानी कि 1835 वाला, देखिए ए ऑप्शन यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। मतलब सबसे पहले क्या है? मेकाले मिनट एजुकेशन जो 1835 में आया। उसके बाद देखिए पहले नंबर का मतलब वुड का एजुकेशन डिस्पैच जो 1854 में हुआ। इसके बाद देखिए फोर्थ नंबर यानी इंडियन एजुकेशन जो 1882 में आया। और द सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट जो 1944 में आई थी। तो यहाँ पर ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। भारतीय शिक्षा के निम्नलिखित युगांतरकारी चरणों पर ध्यान दीजिए। तो देखिए यहाँ पर भी बताना है। तो यहाँ पर इनका कालक्रम बताना है, तो सही कालक्रम क्या हो जाएगा? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन अगर हम यहाँ पर देखें तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा 1 3 4 2। मतलब कि सबसे पहले क्या बना? तो यहाँ पर हिंदू कॉलेज कलकत्ता ये सबसे पहले बना है। कब बना है ये? तो 1817 में ये बना था। इसके बाद देखिए तीसरा मतलब एडम की रिपोर्ट, एडम की रिपोर्ट आई थी 1830 में। उसके बाद देखिए बुट का डिस्पैच जो बुट डिस्पैच है ये कब आया? तो 1854 में बुट डिस्पैच। और लास्ट में है कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय 1857। तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। मतलब सबसे पहले हिंदू कॉलेज, उसके बाद एडम की रिपोर्ट, फिर वुड का डिस्पैच और फिर कलकत्ता विश्वविद्यालय। निम्नलिखित का सही कालक्रम क्या है? तो देखिए इनका सही कालक्रम बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा 1 2 3। मतलब सती प्रथा का निषेध ये हुआ है देखिए 1829 में। उसके बाद एजुकेशनल रिजोल्यूशन ये हुआ है 1835 में। और इसके बाद है प्रथम विश्वविद्यालय अधिनियम जो हुआ है 1857 में। तो इस प्रकार से 1 2 3 ये इसका कालक्रम एकदम सही हो जाएगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पर एकदम करेक्ट है। भारत में पश्चिमी शिक्षा प्रणाली का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया? तो देखिए किसे कहा गया? तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा 1854 में सर चार्ल्स वुड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का डिस्पैच, मतलब जो चार्ल्स वुड डिस्पैच था 1854 का, इसे पश्चिमी शिक्षा प्रणाली का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। देखिए भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड डिस्पैच ऑन एजुकेशन 1854 को कहा जाता है। चार्ल्स वुड ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे। वुड डिस्पैच के मुताबिक लंदन विश्वविद्यालय के मॉडल पर साल 1857 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में विश्वविद्यालयों और प्रांतों में शिक्षा विभाग बनाए गए थे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है ये। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा सर विलियम जोन्स। ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। देखिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल विद्वानों का समाज जिसकी स्थापना 15 जनवरी 1784 को हुई थी। सर विलियम जोन्स एक ब्रिटिश वकील और प्राच्यविद ने इसकी स्थापना की थी। 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल स्थापित करने का निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य उद्देश्य था?
तो देखिए कौन सा मुख्य उद्देश्य था, तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय भाषाओं तथा धर्म ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहन देना इसका मुख्य उद्देश्य था। देखिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना का मुख्य उद्देश्य भारतीय भाषाओं तथा धर्म ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहन देना था। इस सोसाइटी का मुख्यालय कोलकाता में स्थित था। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो देखिए कौन था उस समय पर बंगाल का गवर्नर जनरल, तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स उस समय पर बंगाल के गवर्नर जनरल थे। देखिए कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे। एच.वी. डेरोजियो के समय कौन सा एंग्लो इंडियन आंदोलन बंगाल में शुरू हुआ था, तो देखिए कौन सा आंदोलन हुआ था, तो ए करेक्ट हो जाएगा, यंग बंगाल आंदोलन हुआ था डेरोजियो के समय पर। देखिए यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत 1820 के दशक के अंत और 1830 के दशक के शुरुआत में हुई थी। इस आंदोलन की शुरुआत कोलकाता के हिंदू कॉलेज से हुई थी। इस आंदोलन के प्रमुख नेता हेनरी लुई विवियन डेरोजियो थे। देखिए भारत में ब्रिटिश प्रशासन काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो देखिए कथन पढ़ते हैं पहले। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के सदस्यों में अंग्रेज तथा आंग्ल भारतीय दोनों शामिल थे। जब नेटिव प्रेस एसोसिएशन का गठन हुआ तब इंडियन एसोसिएशन के नेता एस.एन. बैनर्जी इसके पहले सचिव बनाए गए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो देखिए दोनों में से कौन सा कथन यहाँ पर करेक्ट है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। केवल एक सही है यहाँ पर, मतलब ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के सदस्यों में अंग्रेज तथा आंग्ल भारतीय दोनों ही शामिल थे। ए पॉइंट सही है, मतलब ए ऑप्शन यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। सर सैयद अहमद खां धार्मिक सहिष्णुता में विश्वास करते थे, तो देखिए दोनों पॉइंट पढ़ने पड़ेंगे। उन्होंने मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल अलीगढ़ की स्थापना की। बाद के वर्षों में धार्मिक सहिष्णुता की नीति में इजाफा हुआ। तो देखिए कौन सा करेक्ट है, कूट देखकर बताना है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए ए सही है किंतु बी गलत है। यहाँ पर जो ए वाला पॉइंट है ये सही है और जो बी है वो गलत है, तो ऑप्शन में ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। देखिए कथन कारण दिया हुआ है, कूट देखकर इसका सही उत्तर बताना है। कथन पढ़ते हैं पहले। मेकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की वृद्धि का जोरदार समर्थन किया। कारण देखिए, मेकाले का विश्वास था कि अंग्रेजी शिक्षा से वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति को प्रोत्साहन मिलेगा और भारत का औद्योगिकीकरण होगा। तो देखिए इनमें से क्या सही है, कूट देखकर हमें बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पर इसका सी हो जाएगा। ए सही है किंतु आर गलत है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर एकदम करेक्ट है। देखिए यहाँ भी कथन कारण दिए हुए हैं। भारत में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने वाला सर्वप्रथम बिल 1911 में अस्वीकृत हो गया था। यदि प्रत्येक खेतीहर पढ़ने में सक्षम हो जाता तो असंतोष बढ़ गया होता। अब देखिए नीचे के कूट से बताना है कि कौन सा उत्तर सही है। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। ए और आर दोनों ही सही है और आर ए का सही व्याख्या करता है, मतलब कथन कारण सही हो जाएगा यहाँ पे। तो ए ऑप्शन यहाँ पर एकदम करेक्ट है। देखिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पर संस्थापक दिए हुए हैं, यहाँ पर संस्थाएं दी हुई हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। जोनाथन डंकन, तो इनके द्वारा संस्कृत कॉलेज बनारस की स्थापना की गई थी। उसके बाद देखिए सर विलियम जॉन्स, तो सर विलियम जॉन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग्स, तो वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा कलकत्ता मदरसा की स्थापना की गई थी। फिर आते हैं विलियम बेंटिक, तो इनके द्वारा कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो 5 1 2 3 मतलब बी वाला ऑप्शन यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी, तो देखिए किसने की थी, तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। मदन मोहन मालवीय ने धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी। देखिए मदन मोहन मालवीय ने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी। वे एक अग्रणी राष्ट्रवादी और देशभक्त थे। वे पहले एक स्कूल अध्यापक थे और बाद में वकील बने थे। निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है,
तो देखिए यहाँ पर कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, सॉर्जेंट शिक्षा योजना। ये 1915 में जो लिखा है ये यहाँ पर सुमेलित नहीं है। देखिए सॉर्जेंट शिक्षा योजना साल 1944 में ब्रिटिश सरकार ने बनाई थी। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था। तो देखिए किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था हंटर कमीशन की रिपोर्ट में, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, प्राथमिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया था हंटर कमीशन की रिपोर्ट में। देखिए हंटर कमीशन की रिपोर्ट में शिक्षा से जुड़े सुझाव दिए गए थे, प्राथमिक शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, 1854 के डिस्पैच का समर्थन करना चाहिए, स्कूली शिक्षा के लिए अनुदान की प्रणाली की आलोचना करनी चाहिए, शैक्षिक रूप से पिछड़े इलाकों में शिक्षा विभाग खोले जाने चाहिए, धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, बालिकाओं के लिए सरल पाठ्यक्रम और मुफ्त शिक्षाओं की व्यवस्था करनी चाहिए। ये सभी दिया हुआ था हंटर कमीशन की रिपोर्ट में। 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो देखिए किसके द्वारा की गई थी, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, डब्ल्यू हंटर के द्वारा 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग की अध्यक्षता की गई थी। देखिए साल 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग की अध्यक्षता सर विलियम हंटर ने की थी। इस आयोग को हंटर कमीशन के नाम से जाना जाता है। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? तो देखिए कब नियुक्त किया था सैडलर विश्वविद्यालय, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, 1917 में सैडलर विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त किया गया था। देखिए कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग या सैडलर आयोग की स्थापना 1917 में अध्यक्ष माइकल सैडलर के नेतृत्व में कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थिति और भविष्य तथा व्यापक शैक्षिक नीतियों की जांच करने के लिए की गई थी। भारत में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, तो देखिए किसके द्वारा की गई थी, करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, डी के कर्वे के द्वारा प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। देखिए भारत में पहला महिला विश्वविद्यालय श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना साल 1916 में महर्षि डॉक्टर थोंडो केशव कर्वे ने की थी। यह विश्वविद्यालय मुंबई में स्थित है। बंगाल में नारियों की उच्च शिक्षा के इतिहास में कलकत्ता में मई 1849 में एक विद्यालय की स्थापना युगांतरकारी घटना थी। निम्नलिखित में से कौन इसका संस्थापक था? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, जेईडी बैथ्यून इसके संस्थापक थे। भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का प्रणेता किसे कहा जाता है? देखिए सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का प्रणेता कहा जाता है। देखिए लॉर्ड मेटकॉफ लॉर्ड विलियम बेंटिक के बाद आया था। प्रेस के प्रति उनकी उदार नीति के कारण लॉर्ड मेटकॉफ को भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। डेविड हेयर और अलेक्जेंडर ईव के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? तो देखिए किसने की थी, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, राजा राम मोहन रॉय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। देखिए राजा राम मोहन रॉय ने डेविड हेरे और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। ये कॉलेज 20 जनवरी 1817 को बना था। ये भारत के सबसे पुराने कॉलेजों में से एक है। निम्नलिखित में से कौन काशी विद्यापीठ का संस्थापक है? तो देखिए कौन है इनमें से काशी विद्यापीठ का संस्थापक, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, बाबू शिव प्रसाद गुप्त ये काशी विद्यापीठ के संस्थापक हैं। देखिए बाबू शिव प्रसाद गुप्ता और भगवान दास महात्मा गांधी काशी विश्वपीठ के संस्थापक हैं। महात्मा गांधी ने इसका उद्घाटन किया था। इसकी स्थापना 10 फरवरी 1921 को हुई थी। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो देखिए किसने की थी ये पूछा जाता है प्रथम संस्कृत महाविद्यालय के बारे में। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, जोनाथन डंकन ने प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी। देखिए वाराणसी में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना जोनाथन डंकन ने की थी। ये कॉलेज 1791 में बना था। इस कॉलेज का नाम बाद में बदलकर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कर दिया गया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे, तो देखिए इनमें से कौन थे?
तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा मदन मोहन मालवीय जी। ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। देखिए 1916 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा स्थापित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय देश के सबसे प्रतिष्ठित केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से एक है। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? तो देखिए कहाँ पर स्थापित किया था, तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, कलकत्ता में प्रथम मदरसा स्थापित किया गया था। भारत में अंग्रेजों ने पहला मदरसा कोलकाता में स्थापित किया था। इसकी स्थापना साल 1780 में ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने की थी। इस मदरसे को कलकत्ता मदरसा कहा जाता है। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो देखिए किसके द्वारा शांति निकेतन की स्थापना की गई थी, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा शांति निकेतन की स्थापना की गई थी। देखिए शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। इसकी नींव उनके पिता महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने रखी थी। ये पश्चिम बंगाल के बीरभूमि जिले में स्थित है। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने राजस्थान के राजसी शासक वर्ग के लिए पृथक शिक्षा संस्थान की आवश्यकता पर बल दिया था? तो किसने दिया था? तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, कैप्टन वॉल्टर ने पृथक शिक्षा संस्थान की आवश्यकता पर बल दिया था। देखिए कैप्टन वॉल्टर ने सबसे पहले राजस्थान की रियासतों के शासकों के लिए अलग शिक्षण संस्थान स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर दिया था। राज परिवारों की शिक्षा के निमित्त बने निम्नलिखित विद्यालयों में से कौन सर्वप्रथम अस्तित्व में आया? तो देखिए इनमें से कौन सा सबसे पहले अस्तित्व में आया था? तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, अजमेर का मेयो कॉलेज। ये सबसे पहले अस्तित्व में आया था। देखिए अजमेर का मेयो कॉलेज राज परिवारों की शिक्षा के लिए बनाए गए विद्यालयों में सबसे पहले अस्तित्व में आया था। इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो देखिए किस वर्ष में हुई, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, 1857 में भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। देखिए भारत के पहले 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई की स्थापना साल 1857 में हुई थी। इन विश्वविद्यालयों की स्थापना सर चार्ल्स वुड के डिस्पैच के तहत हुई थी। निम्नलिखित अंग्रेजों में कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो देखिए किसने किया था, तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, चार्ल्स विल्किंस ने सबसे पहले भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। देखिए सर चार्ल्स विल्किंस ने सबसे पहले भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। उन्होंने 1785 में गीता का अंग्रेजी में अनुवाद प्रकाशित किया था। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? तो देखिए कौन संबंधित था, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, बीजी तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक इस सोसाइटी की स्थापना से संबंधित थे। देखिए डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना बाल गंगाधर तिलक, गोपाल गणेश आगरकर और महादेव गोविंद रानाडे ने की थी। ये सोसाइटी 1884 में पुणे में स्थापित हुई थी। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंड मार्तंड प्रकाशित हुआ था। तो देखिए कहाँ से प्रकाशित हुआ था ये, तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, कोलकाता से प्रकाशित हुआ था हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंड मार्तंड। देखिए 30 मई 1826 को कानपुर के पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने कलकत्ता से पहले हिंदी अखबार उदंड मार्तंड की शुरुआत की थी। निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाना जाता है? तो देखिए कौन जाना जाता है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, मतलब दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, ये सभी सुधारक संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाने जाते हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, 15 अगस्त 1906 को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई थी। देखिए 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। एनसीई एक संगठन था जिसकी स्थापना बंगाल में सतीश चंद्र मुखर्जी और अन्य भारतीय राष्ट्रवादियों ने की थी। लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किसने की थी?
तो देखिए किसके द्वारा की गई थी इसकी स्थापना? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, लाला हंसराज ने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की थी। देखिए डीएवी की स्थापना लाला हंसराज ने सन 1886 में लाहौर में की थी। निम्न में से किसने सर्वप्रथम सेंसरशिप लागू की? तो देखिए सेंसरशिप सबसे पहले किसके द्वारा लागू की गई? तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, वेलेजली के द्वारा ये लागू की गई थी। देखिए भारत में सेंसरशिप की शुरुआत लॉर्ड वेलेजली ने की थी। उन्होंने 1799 में प्रेस सेंसरशिप अधिनियम लागू किया था। इस अधिनियम के जरिए सरकार को समाचार पत्रों और प्रकाशनों की सामग्री को सेंसर करने का अधिकार मिला था। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था। तो देखिए क्या था इनका मुख्य उद्देश्य? तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था। तो देखिए क्या उद्देश्य था? तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, जहां तक अदालतों की दंडिक अधिकारिकता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर लाना, ये इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था। तो ए ऑप्शन यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो देखिए क्या था इनके समाचार पत्र का नाम? तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, द इंडियन ओपिनियन। ये समाचार पत्र का नाम था जिसे महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित किया था। देखिए महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नाम का समाचार पत्र शुरू किया था। ये अखबार 1903 से 1905 तक प्रकाशित हुआ था। यहीं पर दोस्तों हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और किन टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए है ये भी ज़रूर से कमेंट कीजिए दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।